पेट दर्द और दस्त की ये बीमारी होती क्यों है? हमारे शरीर के अंदर जब किसी माध्यम से टॉक्सिन या कोई इन्फेक्शन चला जाता है, जिसके अंतर्गत पेट दर्द होता है। कितने प्रकार का होता है पेट दर्द? बहुत सारे पेशेंट को गैस की वजह से पेट में दर्द हो जाता है। बहुत पेशेंट को इंडाइजेशन की वजह से पेट में दर्द होता है। यदि किडनी का स्टोन है तो उस कंडीशन में भी हमारे पेट में दर्द होता है। पेट में किसी भी तरह का दर्द हो तो यदि गर्म ठंडा सेक हम करते हैं तो पेट दर्द में इमीडिएट आराम मिल जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे पेट दर्द और दस्त की। तो आप ये बताइए कि ये बीमारी होती क्यों है? पेट दर्द और दस्त हमारे शरीर के अंदर जब किसी माध्यम से टॉक्सिन या कोई इन्फेक्शन चला जाता है तो बॉडी हमको रिमूव करने की कोशिश करती है, जिसके अंतर्गत सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार या पेट दर्द होता है। पेट दर्द कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है पेट दर्द? पेट दर्द के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें से कुछ प्रकार की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे बहुत सारे पेशेंट को गैस की वजह से पेट में दर्द हो जाता है। बहुत पेशेंट को इंडाइजेशन की वजह से पेट में दर्द होता है। यदि किडनी का स्टोन है तो उस कंडीशन में भी हमारे पेट में दर्द होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के कारण भी पेट में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस, जो कि पेट का एक भयंकर रोग है, इसमें पेट में बहुत तेज दर्द होती है। या महिलाओं का पीरियड जब आता है तो उसके पहले या बाद में भी बहुत महिलाओं को दर्द होता है। इसके अलावा कैंसर के केस में भी पेट में दर्द होता है। तो पेट दर्द के लगभग इतने सारे कारण हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? यदि पेशेंट को नॉर्मल इन्फेक्शन है या पेट में दर्द है तो उस कंडीशन में यदि हम लोग अजवाइन में हल्का सा अजवाइन, उसमें थोड़ी सी हींग डाल करके 1 गिलास पानी में उसको बॉयल करते हैं। 10 मिनट बॉयल करने के बाद जब वो पीने लायक हो जाता है तो हम लोग उसको पिलाते भी हैं और नाभि के आसपास उसका लेप भी कराते हैं। तो इससे पेट दर्द यदि गैस के रूप में हो या इंडाइजेशन के रूप में हो तो पेट दर्द में आराम हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द शुरू होता है। उस कंडीशन में ये हमारे जो दोनों उंगलियां हैं इसके बीच से यदि इस सेंटर पर हम लोग आए, इस बिल्कुल सेंटर पर, यहाँ पर ये दोनों भाग रेखा के बीच में, यहाँ पर यदि एक प्रेशर करते हैं या मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट आता है, यदि मैग्नेट यहाँ पर लगा दिया जाए, मैग्नेट का व्हाइट कलर मैग्नेट हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, यदि इसको लगा दिया जाए। इसके अलावा पेट में कभी भी दर्द होता है, जितने भी टाइप की चर्चा अभी लोग की है, पेट में किसी भी तरह का दर्द हो तो यदि गर्म ठंडा सेक हम करते हैं तो पेट दर्द में इमीडिएट आराम मिल जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बर्तन लेते हैं, एक में ठंडा पानी रखते हैं, एक में गर्म पानी रखते हैं। दोनों में एक एक छोटा तौलिया रख देते हैं। सबसे पहले गर्म पानी में डुबाया हुआ तौलिया को थोड़ा निचोड़ देते हैं और पेट के ऊपर 3 मिनट के लिए रखते हैं। फिर उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी 2 मिनट के लिए रखते हैं। तो इस तरह से 5 मिनट गर्म ठंडा मिलकर के हो गया। इस प्रक्रिया को हम 3 बार करते हैं, यानी गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, और फिर 3 मिनट के लिए गर्म पेट का सेक हम लोग कर देते हैं। तो इससे पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। और सेक करने के बाद यदि पेशेंट को एनीमा दे दिया जाए तो उसके बॉडी से पूरा टॉक्सिन निकल जाता है और इमीडिएट उसको आराम होता है। यदि जीबी स्टोन का दर्द है तो पेशेंट को जिस समय हम लोग पेट का सेक भी करते हैं, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, ये मिडिल फिंगर और हमारा रिंग फिंगर के बीच से जो भाग रेखा है, ठीक इसके सेंटर पर यदि हम एक्यूप्रेशर
इस पर करते रहें और पेशेंट को हम गर्म ठंडा सेक देते रहें और उसके बाद एनीमा दे दिया जाए तो जीबी पेन कितना भी भयंकर क्यों ना हो उससे तुरंत रिलीफ मिल जाता है। जबकि यदि एलोपैथी की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट को इंजेक्शन देने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता। तो गर्म ठंडा सेक हर तरह के पेट दर्द में बहुत लाभ है। इसके अलावा यदि दर्द पीछे की तरफ समझ में आए, पीछे कमर की तरफ, पेट के भाग से लेते हुए पीछे कमर की तरफ समझ में आए, तो जब तक हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं उस कंडीशन में पेशेंट को हम गर्म ठंडा सेक पीछे की तरफ भी दे सकते हैं। तो इससे पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इसके अलावा एक हरितकी आता है, हरितकी चूर्ण लगभग 100 ग्राम, उसमें 25 ग्राम हम लोग खाने का सोडा और लगभग 100 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण मिला करके पेशेंट को दे आधा चम्मच सुबह शाम, तो उसके पेट का गैस तुरंत निकल जाता है और उसको दर्द में आराम मिल जाता है। इसके अलावा जब भी हम भोजन करें, खासकर गरिष्ठ भोजन, तो कितनी बार बताया जा चुका है कुछ नियम को यदि फॉलो करें तो हमको दर्द रूप की समस्या होगी ही नहीं। यदि हमारे बॉडी के अंदर इंडाइजेशन की वजह से पेट दर्द है तो जब भी हम भोजन करें तो निश्चित रूप से या प्याज का सलाद या मूली का सलाद या चुकंदर या नींबू पानी, चारों में से कोई भी चीज यदि हम लोग गरिष्ठ भोजन करने के बाद ले लें तो जो इंडाइजेशन की वजह से जो टॉक्सिन हमारे पेट के अंदर रुक जाता है वो नहीं रुक पाएगा। तो जब वो नहीं रुकेगा तो पेट दर्द की समस्या हमको नहीं हो। इसके अलावा यदि हम चाहें तो एक शूलवर्जिनिवटी वैद्यनाथ कंपनी की आती है, यदि दे दिया जाए तो किसी भी पेशेंट का पेट दर्द इमीडिएट रुक जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट को अपेंडिक्स के केस में भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अपेंडिसाइटिस भी एक गंभीर रोग है। अपेंडिसाइटिस के केस में यदि एक पौधा आता है जो जनरली नहर के किनारे या नदी के किनारे मिलता है, उसका नाम है बनतुलसी। बनतुलसी तुलसी का ही एक प्रजाति है। तुलसी का पत्ता थोड़ा रुखा होता है, बनतुलसी का पत्ता बिल्कुल बेल के पत्ता की तरह चिकना होता है और उसकी मंजरी जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। तुलसी पत्ता का मंजरी जनरली या तो हल्का वायलेट कलर का होता है या ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन बनतुलसी का जो मंजर है व्हाइट कलर का होता है। छोटा पौधा होता है 1 से 1.5 फीट का। यदि उसके पंचांग को हम कूच करके, पीस करके और लोहे के पात्र में 10 मिनट उसको हम लोग गर्म कर देते हैं और अपेंडिक्स का दर्द, जो जनरली अपेंडिक्स का दर्द का मैक बर्निंग पॉइंट होता है, जो हमारा नाभि है, नाभि से 4 अंगुल नीचे दाहिनी तरफ, तो उस पूरे एरिया पर यदि बनतुलसी का जो हम लोग गर्म करके पेस्ट बनाकर जो गर्म करते हैं उसको यदि रात भर के लिए लगा दिया जाए और ऊपर से हल्का सपोर्ट के लिए कपड़ा बांध दिया जाए ताकि लेप बाहर नहीं निकल जाए, तो अपेंडिक्स के दर्द का पेशेंट को तुरंत राहत मिल जाती है। अब बात करते हैं हम लोग दस्त की। दस्त भी जब पेशेंट को होता है तो पेशेंट को तरह तरह की समस्याएं आ जाती है। दस्त जब हो तो कमजोरी को दूर करने के लिए नमक, चीनी, पानी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे पेशेंट के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होती। इसके अलावा जब पेशेंट को लूज मोशन हो तो यदि आधे चम्मच चाय की पत्ती किसी भी कंपनी का यदि हम लोग खा करके ऊपर से 1 कप ठंडा पानी पी ले तो लूज मोशन रुक जाता है। इसके अलावा 1 चम्मच साबुदाना, कच्चा साबुदाना यदि खा करके ऊपर से 1 कप पानी पी लिया जाए तो हमारा लूज मोशन उस कंडीशन में रुक जाता है। इसके अलावा लूज मोशन को रोकने के लिए दही के अंदर साबुन की भूसी यदि मिला करके दिया जाए तो उससे भी लूज मोशन रुक जाता है। इसके अलावा यदि किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन हो या किसी भी तरह से लूज मोशन हो, बच्चे को हो, छोटे बच्चे को हो, नौजवान को हो या बुजुर्ग को, किसी को हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मीडियम साइज के प्याज का 3-4 चम्मच रस निकालते हैं, 1 गिलास गर्म पानी लेते हैं, उसमें 2-3 चुटकी काली मिर्च मिलाते हैं और थोड़ा सा काला नमक मिला करके यदि पेशेंट को पिला दिया जाए
तो इससे पेशेंट का लूज मोशन रुक जाता है। इससे पिलाने की प्रक्रिया कम से कम हम दिन भर में 3 बार 4 बार करते हैं। तो किसी भी तरह का दस्त हो या किसी भी तरह का पेट दर्द हो तो इससे तुरंत हमको उससे राहत मिल जाती है। और जितनी भी दवाएं एलोपैथी का हम लोग सेवन करते हैं पेट दर्द को रोकने के लिए, खासकर स्पासमेंडम, ये हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये दर्द को समाप्त नहीं करता, दर्द के सेंसेशन को समाप्त कर देता है और दर्द रूपी जो टॉक्सिन हमारे पेट में है उसको भी वह नहीं निकालता है, तो बाद में जा करके बहुत गंभीर बीमारी का कारण बनता है। इसके अलावा यदि महिलाओं को पीरियड के समय पेट में दर्द हो तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच गाय का घी डाल करके यदि पेशेंट को गर्म गर्म पिला दिया जाए तो पीरियड का कैसा भी दर्द 2 मिनट के अंदर छूमंतर हो जाता है। तो यदि इन चीजों को फॉलो किया जाए तो दर्द और दस्त से हमको मुक्ति मिल जाए। अगर छोटे बच्चों को पेट दर्द हो तो क्या करना चाहिए? लेकिन छोटे बच्चों को जब पेट दर्द होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई भी परेशान हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे के लिए जब उसके पेट में दर्द तो 1 कप पानी लेते हैं, उसके अंदर आधा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं और लगभग 2-3 चुटकी हींग डाल देते हैं और उसको 10 मिनट बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसको छान देते हैं और जनरली छोटे बच्चों को नाभि के आसपास दर्द होता है तो वो जो लिक्विड है हल्का सुसुम होने पर वो नाभि के आसपास लेप भी कर देते हैं और पेशेंट को पिला भी देते हैं, बच्चे को पिला भी देते हैं। जनरली छोटे बच्चों को बार बार पेट दर्द की समस्या होती है, तो यदि बच्चे छोटे हैं और उनको पेट दर्द की समस्या होती है या ये बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं तो उस कंडीशन में प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम यदि बच्चे को दिया जाए तो उसके पेट में कीड़े भी नहीं होंगे, पेट में गैस भी नहीं बनेगी, उसका वजन भी बढ़ेगा, उसका डाइजेशन भी सही होगा और अच्छे से। जब पेट दर्द और दस्त हो तो खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए? पेट दर्द और दस्त हमारे एक्यूट डिजीज के अंतर्गत आते हैं, तो जब भी हमको कोई भी एक्यूट डिजीज हो उस कंडीशन में हम लोग को अपने मुंह पर एक तरह से ताला लगा देना चाहिए और जहां तक संभव हो नींबू शहद पानी, मौसमी संतरा का जूस, लौकी का जूस, पेठे का जूस, यानी कि सॉलिड बंद करके केवल जूस रूप में ही हमको डाइट लेना चाहिए। इसके अलावा यदि बहुत जोरों की भूख लग जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग चावल को, प्लेन चावल को बॉयल कर करके और उस कंडीशन में पेशेंट को देते हैं ताकि उसके पेट के ऊपर बहुत भार नहीं पड़े और उसके शरीर को बहुत अधिक मेहनत उसको पचाने और निकालने के लिए नहीं करना पड़े। तो बिल्कुल हल्का डाइट देते हैं। इसके अलावा पानी को बॉयल करके देना चाहिए। जब भी हमको एक्यूट डिजीज का कोई केस हो उस कंडीशन में पानी को बॉयल कर देने से पानी डाइजेस्टिव फॉर्म में चला आता है और पानी का पाचन भी अच्छे से आ जाता है। तो सॉलिड चीज को बंद करके और बिल्कुल हल्का डाइट जूस के रूप में या चावल की खिचड़ी बना करके प्लेन चावल की हम लोग यदि लेंगे तो इससे दस्त में और पेट दर्द में दोनों में आराम मिलता है। क्या एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? जब भी पेट दर्द की समस्या हो तो जितनी सारी चीजें बताई गई हैं उसमें से कोई भी 1-2 प्रोटोकॉल यदि फॉलो किया जाए तो पेट दर्द में हम लोग को इमीडिएट आराम मिल जाता है। एलोपैथी दवाओं का सेवन जब हम लोग करते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होते हैं, जो हो सकता है हमको कैंसर या किडनी फेल के रूप में उसको भुगतना पड़े। तो जब भी हमको एक्यूट डिजीज हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए। हमारे वात पित्त कफ के अनबैलेंस से यदि कोई रोग होता है या बॉडी के टॉक्सिन के जमा हो जाने से बॉडी के अंदर यदि कोई रोग होता है तो उस टॉक्सिन या इन्फेक्शन को हमको लोगों को निकालने का कोशिश करना चाहिए, ना कि तेज दवाओं दे करके उसके दर्द के एहसास को कम करना चाहिए। ये केवल जो दवाएं हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की, ये पेन को खत्म नहीं करते, ये पेन के एहसास को खत्म कर देते हैं। ये कॉक्स-2 इनहिबिटर होते हैं जो हमारे ब्रेन से जो सेंसेशन निकलता है उस सेंसेशन को ही बीच में ब्रेक डाउन कर देते हैं।
तो कभी भी पेट दर्द और लूज मोशन की समस्या हो तो उसको जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। यदि इसको हम जबरदस्ती रोकते हैं तो डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम या अनेक क्रोनिक डिजीज या डिस्ट्रक्टिव डिजीज के रूप में हमको सौगात के रूप में मिलता है। इसलिए कभी भी इस तरह की समस्या हो, जितनी भी नेचुरल चीजें बताई गई हैं उनको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे दर्शक जो कि इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो भी चीजें बताई जाती हैं, बहुत इस चैनल पर जनरली प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत महारथी आते हैं, कई हमारे गुरु भी इस चैनल पर अपना इंटरव्यू देते हैं। यदि उनके जो भी वचन है, अनमोल वचन को सुना जाए और उसको प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी हमको मुक्ति मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।